अंदर वर्णन किया। तो इसमें एक तो इनका नाम लोचन दास ठाकुर, लोचन का मतलब है नेत्र। तो भगवान के जो है ये एक प्रकार से नेत्र हैं और नेत्र के द्वारा ही जो है देखा जाता है भगवान का दर्शन या भगवान के चरित्र का दर्शन। तो भगवान चैतन्य का कुछ ऐसा भी चरित्र इन्होंने देखा जो वर्णन किया, जो और कहीं नहीं मिलता। तो बहुत ही अद्भुत ये जो चैतन्य मंगल ग्रंथ है, बहुत अद्भुत है। बहुत सी लीलाएँ ऐसी हैं जो चैतन्य चरितामृत में भी नहीं मिलती और चैतन्य भागवत में नहीं मिलती। तो लोचन का मतलब है भगवान का ये जो एक नेत्र है जिसके द्वारा भगवान की लीलाओं का दर्शन किया। और दूसरी जो बात है इसमें समझने की कि इनकी इच्छा नहीं थी कि ये जो है संसारी बने, यानी जो है स्त्री का जो है मतलब संगति करें, इनकी इच्छा नहीं थी। तो ये विरक्त रहना चाहते थे, इनका मन विरक्त था। तो भगवान ने ऐसी व्यवस्था की कि इनके मुख से उस स्त्री के लिए माता शब्द निकला जो कि इनकी पत्नी बनने वाली थी। तो भगवान ऐसी व्यवस्था की कि गुरु की आज्ञा का भी जो है पालन हो और साथ साथ ये जो है विरक्त भी बने रहें। तो जीवन भर अपने पत्नी के साथ उन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन किया। तो हमारे वैष्णव कैलेंडर में लगातार 3 दिन जो है 3 ऐसे महापुरुषों का तिरुभाव आता है जो कि अपनी पत्नी के साथ रहे और जीवन भर ब्रह्मचर्य का पालन किया। परसों रामचंद्र कविराज का तिरुभाव दिवस था। तो उनका भी जो है इसी प्रकार का जीवन चरित्र है कि उनका विवाह हुआ था और श्रीनिवास आचार्य से उनका संपर्क हुआ। तो फिर पत्नी के साथ रहे और जीवन भर ब्रह्मचर्य का पालन किया। कोई संतान नहीं उनकी उत्पन्न हुई। उनकी पत्नी का नाम था रत्नाला। फिर कल जयदेव गोस्वामी का तिरुभाव दिवस था। तो वो भी जो है पत्नी नहीं पाना चाहते थे, लेकिन पद्मावती जो है जगन्नाथ जी की आज्ञा से उनके पास आई तो इन्होंने उसको भी रखा और जीवन भर ब्रह्मचर्य का पालन किया। और जो है आज इनका लोचनदास ठाकुर का तिरुभाव दिवस है। तो इनका भी इसी प्रकार से है कि जीवन भर पत्नी के साथ रहे और ब्रह्मचर्य का पालन किया। और इन तीनों में विशेषता भी है कि रामचंद्र कविराज बहुत श्रेष्ठ हैं, ये जो है कविता लिखते थे। तो उन्होंने भगवान का बहुत गुणगान किया अपनी कवित्व शक्ति के द्वारा। जयदेव गोस्वामी भी बहुत बड़े कवि जिन्होंने अपनी कवित्व शक्ति के द्वारा गीत गोविंद की रचना की। तो भगवान का जो है वो बहुत जो है जो मधुर राधा रानी के साथ लीलाएं हैं उनका वर्णन किया। और लोचनदास ठाकुर भी बहुत बड़े कविता, उन्होंने भगवान का जो है वर्णन किया। तो ये 3 जो है मतलब महापुरुष हर साल इनका जो है वैष्णव कैलेंडर में एक के बाद एक लगातार जो है ये तिरुभाव आता है। तो ऐसे जो है इससे भी पता चलता है कि मतलब कोई गृहस्थ अगर चाहे तो कोई ज़रूरत नहीं कि उसको मतलब संतान पैदा करे। अगर वो चाहे तो अपनी पत्नी के साथ ब्रह्मचर्य का पालन कर सकता है और इसमें कोई दोष नहीं है कि भाई संतान अगर नहीं है तो फिर अपनी कैसे रक्षा होगी और अपना कैसे उद्धार होगा। तो कई लोग ऐसे सोचते हैं, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। वो भगवान को फिर अपना पुत्र मान लें, भगवान को अपना पति मान लें, भगवान को अपना पिता मान लें, स्वामी मान लें, तो भगवान सब कुछ तैयार है बनने के लिए और हर प्रकार की सुरक्षा होगी। और इसी प्रकार हमारे जो है अजन्मा कृष्ण प्रभु भी हैं अपनी पत्नी के साथ ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं। तो 3 जो महापुरुष हैं हमारे, एक अजन्मा कृष्ण प्रभु भी हैं। श्री लोचनदास ठाकुर तिरुभाव तिथि महामहोत्सव की श्रील प्रभुपाद की।